आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड व्हाट आर irreversible processes. Now today we will discuss what are the main properties or what are the characteristics of this chemical equilibrium. जो पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो इक्विलिब्रियम है, इट इज़ नॉट अ रिएक्शन, it is a state, or we can say it is the time which is reached in a chemical reaction, reversible reaction, where forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. This is one of the most common characteristics or most important characteristics of this chemical equilibrium. We can say at equilibrium, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम जो है, इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ अ टाइम विच इज़ रीच्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal या becomes equal to the rate of backward reaction. इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता क्या है एक्चुअल में? एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये एक करेक्ट इक्विलिब्रियम पे यही होता है। अगर मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, जनरल रिएक्शन, आर गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। लेकिन अगर मैं एक डिफरेंट रिएक्शन ले लूं जिसमें जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब जिसमें प्रोडक्ट्स को भी टेंडेंसी है कि वो वापस कन्वर्ट हो सकते हैं रिएक्टेंट्स में, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एक दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे। रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट and products will also get converted into reactants. That means this is the forward process in which R gets converted into P, and when P gets converted into R, it is backward process. और इक्विलिब्रियम तभी आता है जिस स्पीड पे रेट ऑफ, या हम जिस बोलेंगे जिस स्पीड पे जो R है, रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसी रेट पे ये प्रोडक्ट जो है वो वापस कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। ठीक, जब ऐसी कंडीशन होगी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम का, दैट एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मींस द स्पीड एट विच आर गेट्स कन्वर्टेड इनटू पी becomes equal to the rate of backward reaction. That means the speed at which P gets converted into R. This is the first main characteristics of इक्विलिब्रियम। अब आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, द इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है, जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड only if the system is closed. If the system is closed, सिस्टम क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड वेसल्स में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल्स। ऐसा क्यों है? एक इक्विलिब्रियम अगर किसी रिएक्शन में अटेन होना है, दैट रिएक्शन मस्ट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल। अगर वो रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में ना हो, जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट एस्केप हो जाएगा, वो चला जाएगा वहां पे रिएक्शन से, रिएक्शन मिक्सचर से, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन तो होगी ही नहीं। अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल रहा है, वो एस्केप हो रहा है वहां से, वो गैस है तो एस्केप होगा, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगी ही नहीं। इन दैट केस द इक्विलिब्रियम विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। दैट मीन्स फॉर द इक्विलिब्रियम to be attained in a chemical reaction, the system, that means the vessel in which the reaction takes place, that vessel must be closed, or we can say the system must be closed. This is the second point of दिस केमिकल इक्विलिब्रियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम
at equilibrium, the properties, the observable properties, जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं केमिकल रिएक्शन में, like concentration of reactants and products, like pressure of that system, और the color, कुछ रिएक्शंस में कलर भी आता है, कलर चेंज आता है, या टेम्परेचर, ये चीज़ें कांस्टेंट रहती है एक रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आता है। ये पॉइंट याद रखोगे आप। एट इक्विलिब्रियम द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस रिएक्शन के लिए, द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, लेकिन ये कंसंट्रेशन किसकी है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन, कलर, हो सकता है कुछ रिएक्शंस में कलर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रेशर, टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो है ये कांस्टेंट रहती है, बिकम्स कांस्टेंट। अब इसको कैसे हम समझेंगे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज वी हैव एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस, it reacts with hydrogen gas, 3 times hydrogen, and it gives twice NH3. This is a process which is at equilibrium. ये केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। इक्विलिब्रियम अटेन मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ जिस स्पीड पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है टू गेट कन्वर्ट इनटू अमोनिया, उसी स्पीड पे अमोनिया ब्रेक डाउन होता है टू गिव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बैक। दैट मीन्स जितना नाइट्रोजन, जितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही वापस बन रहे हैं। तो उस स्टेज पे अब जितना रिएक्टेंट है उतना ही रहेगा, जितना प्रोडक्ट है उतना ही रहेगा। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स विल नॉट चेंज विथ चेंज इन टाइम। At equilibrium, the concentration of reactant or the product will not change with change in time. This is very important. मैं इसको ग्राफिकली भी दिखाऊंगा। अगर एक केमिकल, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन, this is concentration and this is time, we will plot a graph between the concentration of reactants or products with time. What happens at the start of the reaction? The concentration of reactant is very high. जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो बहुत ज़्यादा है, और टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है वो डिक्रीज हो रही है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब टाइम के साथ साथ फिर कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Concentration of reactants at the start of the reaction, it is highest maximum, and it, when time goes on, it decreases, but a time is reached when the concentration of the reactant does not changes with change in time. And when we start the reaction, जब हम reaction start कर रहे हैं, when we begin with the reaction, तो क्या होगा? reaction start जब हम करेंगे, when we will start the reaction, the concentration of the product is is 0, and the concentration of product will increase with increase in time. ये increase हो जाएगा, it will be like this, ये भी increase होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब कंसंट्रेशन अब प्रोडक्ट का जो है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट also remains constant. This is the concentration of product. इस concentration के बाद अब चेंज नहीं हो रहा है concentration, because it remains like this, ये आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। और इसी टाइम पे, इस टाइम के बाद जो concentration है reactants की वो भी चेंज नहीं हो रही, it also remains constant with time. And this point, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं state of equilibrium. दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है उतनी ही रहेगी, और जितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की है उतनी ही रहेगी। इट विल नॉट चेंज। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो।
हो सकता है रिएक्टेंट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो, फिर इक्विलिब्रियम आ जाए, या हो सकता है यही ज़्यादा हो, वो कम हो। बट एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट का वीडियो है वहाँ पे मैंने जो ग्राफ दिखाया था बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि इक्विलिब्रियम पे क्या हाफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, फिर इक्विलिब्रियम आता है? ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे मैंने दिखाया है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज वेरी लो। दैट मीन्स जो इक्विलिब्रियम आया है वो पहले ही आया है, बहुत कम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में। ऐसा भी हो सकता है, आई कैन शो इट लाइक दिस। At the start of the reaction, the concentration of reactant is maximum and it goes on decreasing, decreasing। ये बहुत कम हुआ concentration, लेकिन जीरो नहीं बना। इस टाइम के बाद ये constant रह रहा है, अब ये चेंज नहीं हो रहा है, यहां तक किया गया वेरी लो concentration। लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस स्टेज के बाद ये कांस्टेंट रह रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत कम है। लेकिन इस टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसा हुआ है, इसको मैं बोलूँगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आया है, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी दिस इज प्रोडक्ट, because at the start it is zero, it goes on increasing with time, and the beginning of the reaction the concentration of reactant is maximum and it goes on decreasing with time, this is reactant. At equilibrium the concentration of products is very high and that of reactant is very low, that means reaction almost complete हो चुकी है 90% 80%, फिर equilibrium आया है। ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा रखा, प्रोडक्ट कम रखा, इक्विलिब्रियम आया है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ही ज्यादा रखा है, reactant कम रखा है, but there is equilibrium। It is not necessary that half of the reactants will get converted into product, then equilibrium will be attained, it is not necessary। Now we will move to the another point, we will move to the fourth point of the characteristics। और एक point इसमें मैं बोलूंगा, जो मैंने कलर बोला था, कलर भी कांस्टेंट रह रहा है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। सपोज वी हैव ए रिएक्शन N2O4, N2O4 gas, dinitrogen tetroxide, it breaks down, there is equilibrium and it gets converted into NO2, twice NO2। जो N2O4 है it is colorless, it is colorless gas। लेकिन NO2 जो है it is colored, it has brown color, it's a brown colored gas। जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, when we will start the reaction, we will start with the N2O4, in the beginning there will be no NO2, वहां पे NO2 जीरो होगा। हम स्टार्ट करेंगे विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वहां पे जो मिक्सचर था, गैस का मिक्सचर था, इट वाज कलरलेस। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, NO2 बनेगा। अब जितना NO2 बनेगा उस रिएक्शन मिक्सचर में कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर। और जितना ये ब्राउन कलर इंटेंस होगा, जितना उसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, दैट मीन्स उतना ही NO2 बन रहा है। लेकिन एक स्टेज जब ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम मतलब अब जितना N2O4 ब्रेक हो रहा है इनटू NO2, उतना ही NO2 वापस N2O4 बना रहा है। उस स्टेज पे अब जितना कलर है, जो इंटेंसिटी है कलर की, उतनी ही रहेगी। Now the intensity of color will not change because the color is due to NO2, and if the concentration of NO2 will remain constant, then the intensity of the color will also be remain fixed। ये पॉइंट आप याद रखोगे। बट दिस कलर, ऐसा नहीं कि ये सारे रिएक्शंस में होता है, ये कुछ रिएक्शंस में होता है कि इनमें कलर जब आएगा उस कलर की इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है। नाउ वी विल मूव टू द अनदर पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक मैंने 3 पॉइंट्स बोले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। Second, equilibrium can be attained only in a closed system। Third, at equilibrium the observable properties like concentration, color, pressure, temperature, it remains constant। Now we will move to another, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंफ्यूजन होता है यूजुअली। फोर्थ पॉइंट, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, chemical equilibrium can be attained from both sides, from a forward direction or as well as in the backward direction। मतलब क्या है, अगर एक
पहले मैं इस पॉइंट को लिखूं, यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट जो केमिकल रिएक्शंस है या केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शंस, दैट इज फ्रॉम द रिएक्टेंट डायरेक्शन एज वेल एज फ्रॉम द प्रोडक्ट डायरेक्शन। ये मैं पहले लिखूंगा ये पॉइंट, आई विल राइट इट डाउन। केमिकल इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium, it is a property of, it is attained in case of reversible reaction. Chemical equilibrium can be established, chemical equilibrium can be established from either directions, दो directions है, either directions, कौन कौन सी direction, that is from reactant direction, जब reactant convert होगा product में, reactant direction, that is in the forward direction, as well as from product direction, as well as from product direction। मतलब क्या है, एक केमिकल रिएक्शन में मैं एक एग्जांपल लूंगा केमिकल रिएक्शन की जो मैंने अभी ली थी। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस N2O4। अगर मैंने N2O4 रिएक्टेंट लिया है, इट ब्रेक्स डाउन, इट गिव्स N ट्वाइस NO2, और एक टाइम के बाद इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन मैंने स्टार्ट कहाँ से की रिएक्शन, N2O4, आई हैव टेकन N2O4 एज अ रिएक्टेंट एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब मैं अगर NO2 ही लेता यहाँ से, अब मैं स्टार्ट अगर करता NO2 से, ट्वाइस NO2 गैस, तो ये NO2 कंबाइन होके क्या बनाता है, इट वुड फॉर्म N2O4। लेकिन क्या इक्विलिब्रियम फिर भी आएगा, यस, इक्विलिब्रियम तब भी आएगा चाहे आप स्टार्ट करो रिएक्शन विद द रिएक्टेंट्स और विद द प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। यही मैंने लिखा, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड from either directions, that is from reactant direction as well as from product direction. This is very important, ये आप याद रखोगे ये पॉइंट। और एक पॉइंट जो मैं आपको बोलूं वो क्या है, वो पॉइंट दैट इज, अगर हम एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, जो कैटलिस्ट का काम होता है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, it increases, usually it increases, if we are saying it increases, that means we are talking about the positive catalyst, हम positive catalyst की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ what is the role of the catalyst। अगर हम catalyst यूज करेंगे उसका रोल क्या है, फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दिस द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस characteristics of chemical equilibrium। a catalyst does not alter the state of equilibrium, state of equilibrium, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता। मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड को इंक्रीज नहीं करता, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या करता है कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है। जिस स्पीड पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को ये इंक्रीज करेगा, उसी स्पीड से ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो इक्विलिब्रियम आना है केमिकल रिएक्शन में वो जल्दी आएगा, चेंज इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पहले से ही नहीं होता रिएक्शन में, पहले खाली रिएक्टेंट होते हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स धीरे धीरे करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और प्रोडक्ट्स जो है वो फिर स्टार्ट होते हैं टू गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स जल्दी कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट्स भी जल्दी कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में, तो इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी आएगा। दैट मीन्स a catalyst does not alters the equilibrium, state of equilibrium, but what is the role of the catalyst, but it helps in attaining the state of equilibrium quickly या earlier, हम बोल सकते हैं पहले ही ये लाता है या क्विकली, जल्दी जल्दी लाता है। This is the role of the catalyst. I hope that you have understand this characteristics of